हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग ईगल एंड हर गार्ड डॉग की 6 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग इसाको को देखते हैं जिसने अपना समर ब्रेक का होमवर्क पूरा कर लिया था। तभी इसाको के पास उसके दोस्तों की तरफ से मैसेज आता है कि वो और कात्सुकी दोनों मिलकर शॉपिंग पे जाने वाले हैं। तो क्या इसाको उन्हें ज्वाइन करना चाहती है, जिसके लिए इसाको काफी खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी मैसेज करके बता देती है कि वो भी उनके साथ जाने वाली है। लेकिन शॉपिंग के लिए उन लोगों को कल जाना था, इसीलिए इसाको काफी बोर होने लगती है और वो बाहर जाके उन दोनों से कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन वो दोनों इसाको को काम देने से मना कर देते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं अगर हमने आपको काम करने दिया फिर वो तो हमें बहुत बुरी तरीके से मारेगा। इसीलिए इसाको उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इसाको अपने कमरे के अंदर आ जाती है और उसे काफी अकेलापन फील हो रहा था। यहाँ तक कि उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ऊतो की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसी की वजह से हाल ही में उसके काफी सारे दोस्त बनने लगे हैं। लेकिन अचानक से उसके कमरे में ऊतो आ जाता है, जिसको देख के इसाको अचानक से बैठ जाती है और ऊतो उससे कहता है आप सच में काफी बोर हो गई हैं, नहीं तो इतनी देर में आप मुझे डांटने लगती अचानक से आपके कमरे के अंदर आने के लिए। ऊतो इसाको से कहता है कि मैं खाने के लिए स्वीट जेली लेके आया हूँ, चल के खा लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ के स्वीट जेली खा रहे थे। इसी बीच ऊतो इसाको से कहता है कि कल फेस्टिवल है, कि आप मेरे साथ चलना चाहेंगी। इसाको ऊतो के साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं वो अपने पुराने क्लासमेट से न टकरा जाए, जिससे ऊतो को भी काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इसाको ऊतो से कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद हम लोग इसाको को युकाटा के अंदर फेस्टिवल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे इसाको बस यही सोच रही थी क्या ये युटाका ऊतो को पसंद आएगा भी या नहीं। फिर वहाँ पे ऊतो आता है और वो दोनों फेस्टिवल की सैर पे निकल जाते हैं। इसी बीच ऊतो इसाको की तारीफ करता है और कहता है ये युकाटा तुम पे कमाल का लग रहा है। फिर इसाको का मन तोकोयाकी खाने का करता है तो ऊतो तोकोयाकी लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच इसाको की मुलाकात उसके पुराने क्लासमेट से हो जाती है, जो अभी भी इसाको की फैमिली की वजह से उससे बात नहीं करती हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की जो हाल ही में यहाँ पे शिफ्ट हुई है, वो कहती है क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है और मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है। इसाको की पुरानी क्लासमेट्स उसे बताती हैं कि इसाको की फैमिली याकुजा फैमिली है, इसीलिए वो लोग काफी बुरे होते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे ऊतो आता है जो इसाको का हाथ पकड़ लेता है और ऊतो उन दोनों से कहता है कि हम दोनों अभी डेट पे आए हैं, इसीलिए हम लोग तुमसे बाद में बात करेंगे। इसके बाद ऊतो इसाको को लेके वहाँ से चला जाता है और ऊतो को देख के वो तीनों लड़कियां हैरान रह गई थी। तो इसाको से कहता है मुझे पता चल गया था तुम नहीं चाहती थी कि वो मेरे बारे में जाने। जिसके बाद ऊतो इसाको से कहता है कि हमें घर चलना चाहिए और ऊतो धीरे धीरे अपना हाथ इसाको के हाथ से छुड़ाने लगता है। लेकिन इसाको ऊतो का हाथ फिर से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें फेस्टिवल में थोड़ा सा और घूमना चाहिए। जिसके लिए ऊतो मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों पूरे फेस्टिवल के अंदर घूमते हैं और एक साथ काफी एंजॉय करते हैं। इसाको अपने मन के अंदर कहती है कि मैं ऊतो के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। इसी बीच इसाको की नजर एक टॉय के ऊपर पड़ती है जो दिखने में बिल्कुल ऊतो की तरह लग रहा था। इसीलिए इसाको ऊतो से कहती है मैं शूटिंग गेम ट्राई करने वाली हूँ, जल्दी से मेरा बैग पकड़ो। लेकिन इसाको के 3 बार शूट करने के बावजूद वो एक भी बार टॉय को हिट नहीं कर पाती है। इसीलिए ऊतो इसाको से कहता है कि तुम छोड़ो, ये मुझे करने दो। जिसके बाद ऊतो गन को होल्ड करता है और निशाना लगाता है और एक ही बार में टॉय को नीचे गिरा देता है, जिससे इसाको को सक्सेसफुली उसका टॉय मिल जाता है। शॉप ओनर अपने मन के अंदर सोचता है मुझे लगा कि ये मुझे शूट करने वाला है। इसाको ऊतो से कहती है मुझको ये दिलाने के लिए शुक्रिया। ऊतो उससे कहता है आपको ये पसंद आया, मुझे खुशी हुई। जिससे इसाको अपने मन के अंदर सोचती है काश ऐसा हो पाता कि ये समय यहीं पे रुक पाता। इसके बाद ऊतो इसाको को एक छोटा सा मास्क दिला देता है, जिससे अगर वो अपने पुराने क्लासमेट से टकरा जाती है तो वो अपना चेहरा छुपा सकती है। लेकिन अचानक से चप्पलें पहनने की वजह से इसाको के पैर में दर्द होने लगता है। वो तो इसाको को ऐसे देख के समझ जाता है कि इसाको के पैर में चोट लग गई है। जिसके बाद वो इसाको को एक जगह पे खड़ा कर देता है और उसके लिए पीने के लिए कुछ लेने चला जाता है। इसाको अपने मन में कहती है मैं कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखती हूँ, लेकिन ये टॉय सच में थोड़ा थोड़ा ऊतो जैसा लगता है। फिर इसाको इधर उधर देखती है और चुपके से उस टॉय को किस करके गले लगा देती है। लेकिन ऊतो ने इसाको को ये सब करते हुए देख लिया था। लेकिन ऊतो इसाको से कुछ भी नहीं कहता और उसको पीने के लिए एप्पल जूस देता है। इसाको अपने मन में सोचती है कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद इसाको ऊतो से कहती है कि मेरे साथ डेट का दिखावा करने के लिए शुक्रिया। लेकिन ऊतो बिना हेजिटेशन के कहता है मैंने दिखावा नहीं किया था, मुझे डेट में सच में मजा आया। तभी ऊतो अचानक से कहता है इसाको तुम्हारे क्लासमेट आ गए, जिससे इसाको अपना मास्क पहन लेती है और छुप जाती है। ऊतो इसी बात का फायदा उठाता है और वो आगे बढ़ता है और इसाको को गले लगा के उसे किस कर लेता है। जिसके बाद वो इसाको से कहता है कि मैंने झूठ कहा था
था। इसाको से पूछती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो ऊतो इसाको से कहता है क्योंकि तुमने सही से कुछ नहीं किया था। अगले दिन हम लोग ऊतो को देखते हैं जो कि इसाको के आने का वेट कर रहा था ताकि वो इसाको के साथ ब्रेकफास्ट कर सके। तभी वहाँ पे इसाको आती है जो कि आधी अधूरी नींद में थी। ऊतो उसे पूछता है क्या तुमने सही से नींद नहीं पूरी की? इसाको उसे कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड थी कि सो नहीं पाई। ऊतो पूछता है कि आप कब तक वापस आ जाएंगी? इस पे इसाको कहती है कि मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। इसके बाद इसाको जब ब्रेकफास्ट को टेस्ट करती है तब वो तारीफ करते हुए कहती है कि ये अच्छा बना है। फिर हम लोग इसाको को देखते हैं जो कि क्यूट सी ड्रेस पहन के उस जगह पे वेट कर रही थी जहाँ पे वो लोग मिलने वाले थे। जिसके बाद वहाँ पे कात्सुकी और उसके दोस्त आ जाते हैं जो कि इसाको से कहते हैं कि तुमने काफी क्यूट सी ड्रेस पहनी है। इसाको उन दोनों से कहती है कि मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी कि मैं सही से सो भी नहीं पाई, इसीलिए मेरी आंखों के नीचे निशान हो गए और मुझे मेकअप करके उन्हें छुपाना पड़ा। इसाको की बातें सुन के उन दोनों को हंसी आ जाती है और वो दोनों हंसते हुए कहती हैं कि तुम्हारी आंखों के नीचे कोई भी निशान नहीं है और तुमने मेकअप काफी अच्छा किया है। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां पूरे दिन इसी तरह से एंजॉय करती हैं। लंच करने के लिए कैफेटेरिया जाती हैं, शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल के अंदर जाती हैं और कई सारे ड्रेसेस को एक साथ चेक करती हैं और आखिर में वो तीनों एक साथ एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं, वो भी हार्ट का निशान बनाते हुए। इसाको अपने मन में सोचती है इस तरह से ग्रुप में शॉपिंग करने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके थोड़ा सा और क्लोज होती जा रही हूँ, इससे मुझे काफी खुशी होती है। इसी के कारण इसाको इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो सही से सो भी नहीं पाती है और अगली सुबह उसको उठने में काफी ज्यादा देर हो जाती है। वो तो जो कि इसाको का ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहा था, जब वो देखता है कि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, इसीलिए वो इसाको को उठाने चला जाता है। इसाको ऊतो से कहती है कल रात एक्साइटेड होने की वजह से मैं सही से सो नहीं पाई, इसीलिए मेरी आंखों के नीचे निशान पड़ गए हैं। ऊतो इसाको से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप साल के 2400 घंटे बिल्कुल परफेक्टली क्यूट लगती है। इसाको चद्दर से खुद को कवर करते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ। उसी की वजह से वो टॉय नीचे गिर जाता है और ऊतो को ये पता चल जाता है कि इसाको इस टॉय को अपने साथ लेके सोती है। ऊतो उस टॉय को उठा लेता है तो इसाको उससे कहती है ये दिखने में तुम्हारे जैसा लगता है, इसकी आंखें मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं। जिससे ऊतो तब के बारे में सोचता है जब इसाको ने उस टॉय को किस किया था और वो उस टॉय को पीछे फेंकते हुए कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। जिसके बाद ऊतो इसाको के ऊपर ही चढ़ जाता है और उसको हक कर लेता है। इसाको अपने मन के अंदर सोचती है क्या ये इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो डॉग एक मेल डॉग था। इसाको ऊतो से कहती है कि तुम भारी हो, सांस लेने में दिक्कत होती है और क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट या फिर जॉब पे नहीं जाना है। लेकिन ऊतो इसाको को फिर से गले लगा लेता है और उससे कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसाको मन में सोचती है ऊतो की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, एक सिर्फ मैं हूँ जो नर्वस हो जाती है। जब हम दोनों फेस्टिवल में एक साथ गए थे तब इसने बिना पलक झपकाए कह दिया था कि ये एक डेट है, लेकिन शायद ऊतो का मतलब उनसे नहीं होगा। तभी ऊतो देखता है कि इसाको उसके हाथ पे ही सो गई है। इसके बाद वो इसाको को उंगली से छू के जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो सोती रहती है। तो फिर ऊतो इसाको से कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जिसके बाद ऊतो इसाको को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो जैसे ही इसाको को किस करने वाला था तो वो रुक जाता है और देखता है कि इसाको बड़े आराम से सो रही है, इसीलिए ऊतो कुछ भी नहीं करता है और अपने मन में कहता है कि मुझे और कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि इसाको वही सपना देख रही थी जहाँ पे ऊतो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।